डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, उस्मान शाहिद साहब, भट्टी साहब, आपके लिए। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब आज नहीं हमें ज्वाइन कर सके, ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनकी तरफ से मैसेज आया, मैंने कहा मैं वैसे ही पढ़ के सुना देता हूँ। कहते हैं जी, अनदर इम्पोर्टेंट वेरिएबल हियर इज द BRI इनिशिएटिव. Do you recognize the fact that Trump can only rely on Modi to counter this initiative, or that is at play here? Also, Pakistan's strategic alignment with China for fighter jets and air defense system also creates distrust between the US and Pakistan, making further room for India. ये है उनकी स्टेटमेंट कि ये जो आपने जरदारी साहब वाला जिक्र किया, डॉक्टर मुनव्वर, उनकी जो चाइना विजिट थी, तो उस्मान साहब आप जरा पहले इस पे अपना दे दीजिए ओपिनियन कि ये चाइना के साथ जो जेस्चर दिया है पाकिस्तान ने, उनके J-35 लेने का, पायलट्स वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये उसके जवाब में हो रहा है सब कुछ अमेरिका की तरफ से. दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग इन रिलेशन टू चाइना. आई डोंट थिंक सो. मेरे ख्याल में ये पहले से जो है ना चीज़ें तय थी हैं F-35 की है. मेरा नहीं ख्याल वो जरदारी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपना उन्होंने डेफिनेटली कंसिडर किया होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस चीज़ की वजह से F-35 ये वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो अभी तक UAE को नहीं मिल सकी. इब्राहिम अकार्ड हो जाने के बावजूद 2020 में तय किया गया था कि उन्हें दिए जाएंगे त्यारे $23 बिलियन के, लेकिन उसके बावजूद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको हॉल्ट कर दिया था क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां पे मिडल ईस्ट के अंदर सुपरमेसी जो है इजराइल की रहे. तो मेरे ख्याल में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को जोड़ देना कि जरदारी वहां पे गए थे, सारा कुछ है, मैं इसको नाइबिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखूंगा. और मेरे ख्याल में मैं भट्टी साहब की यहाँ बात को इंडोर्स करूंगा कि पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के वो इस चीज को आई होप कि अब समझ गए होंगे कि दुनिया के अंदर सॉवरेनिटी जो है वो टेरिटरी से नहीं जुड़ी हुई. आज इकोनॉमिक सॉवरेनिटी सब कुछ है. मेरे ख्याल में आज हमारा बम हमें उस तरह नहीं बचा पा रहा. आज हमारे जितने भी आर्सेनल्स हैं, स्टॉक पाइल है, हमारी स्टैंडिंग आर्मी है, उससे कहीं ज्यादा चंद बिलियन डॉलर जो है उसका कजिया है जिसका हम रोना पीटते रहते हैं सुबह शाम है. तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक कॉमनैलिटी भी है. दोनों गवर्नमेंट को लोगों की लेजिटिमेसी हासिल नहीं है यहाँ के ऊपर है. मेरे ख्याल में इस चीज का भी बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के एंड के ऊपर कि इंटरनेशनल पराया अफगानिस्तान है. हम नो डाउट उस तरह से तो नहीं, अभी टर्किश अपना यहाँ की लीडरशिप भी आई थी, हम भी चाइना गए, ठीक है, फेयर एनफ है, लेकिन मेरे ख्याल में डोमेस्टिक एनवायरनमेंट जो है वो बहुत मैटर करती है. हम कुड़ तो सकते हैं इस वक्त इंडिया को देख के वहां पे, लेकिन इंडिया का जो माइलेज है वो पाकिस्तान का तो दूर दूर तक नहीं है. अभी मैं पढ़ रहा था एस पॉल कपूर, डोनाल्ड डू की रिप्लेसमेंट जो इस साउथ एशिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने की है चंद दिन पहले, वो हार्श क्रिटिक है पाकिस्तान के, और वो इंडिया के ओरिजिन उनका इंडिया से है, और उनकी बुक आ चुकी हुई है. पहले वो प्रोफेसर हैं बाय द वे, कि जिहाद ए ग्लोबल स्ट्रेटजी, कि पाकिस्तान ने किस तरीके से लेवरेज लिया यहाँ के ऊपर, जिसकी वजह से इंडिया को अपना पोस्चर जो है अग्रेसिव करना पड़ा. तो मेरे ख्याल में डाउन लाइन हम देखेंगे किस तरीके से डोनाल्ड डू पे इल्जाम था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टॉपल करने का. तो जो पॉल कपूर है वो वेट कर रहे हैं, इज वेटिंग इन द विंग्स कि कब आते हैं और हमें थोड़ा सा जो है सबक सिखाएंगे. मेरे ख्याल में हमें बहुत संजीदगी से देखना है कि पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सॉरी, अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है माइक वॉल्ट्स, वो इंतहाई एंटी पाकिस्तान है, और वो इंसान जो है कर्नल के तौर के ऊपर अफगानिस्तान में जंग लड़ चुका हुआ है, और वो भी मोदी के साथ शोल्डर अप करता है. और माइक पॉम्पियो, कौन नहीं जानता, लास्ट ईयर उसने जून के अंदर एक अपना जो वो रेजोल्यूशन था वो पास कराया था, जिसमें कैटेगोरिकली पाकिस्तान को कैस्टिगेट किया गया था कि पाकिस्तान अगर इंडिया को किसी तरीके से तंग करता है, वहां के ऊपर कोई एडवेंचर करता है कश्मीर के अंदर, तो उसका पाकिस्तान को नताइज भुगतना होंगे. तो मेरे ख्याल में हमें इस वक्त पाकिस्तान को जो है सर जोड़ के बैठना चाहिए. जो कंसल्टेशन की बात करते हैं कि बड़ी पोलराइजेशन है पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन वो एक कौन सा व्यू पॉइंट है जिसको लेके पाकिस्तान सोच रहा है कि गैबी मदद आएगी. तो मेरे ख्याल में बड़ी फ्रस्ट्रेशन है नौजवानों के अंदर भी, लोगों के अंदर भी है. अभी ये बात की मुनव्वर हसन साहब ने कि दाइश की बात नहीं की, सॉरी, TTP की बात नहीं की गई. तो सर, एनालिटिकल सपोर्ट जो सैंक्शन मॉनिटरी टीम है उसने 3 दिन पहले कैटेगोरिकल टर्म्स के अंदर बताया कि TTP का थ्रेट जो है वो कितना बड़ा है यहाँ के ऊपर, और किस तरह से TTP जो है वो तालिबान से पैसा ले रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट ले रहे हैं वहाँ के ऊपर, और वो जो है किस तरीके से रीजन के अंदर एक अम्ब्रेला टर्म्स के अंदर एक ऐसा ग्रुप बना चुके हैं मिलके अलकायदा के साथ,
और उसके अंदर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट की है, मिलके कोलैबोरेशन करके इस ग्रुप ने, टीटीपी ने। The question also arises, Usman Saab, how will a destabilized and weakened Pakistan serve the American interest? We are not talking about the Indian interest here and their lobbying. उनकी अपनी असेसमेंट्स होंगी, वो अपने पैमाने रख के चीज को असेस करेंगे। एक कमजोर डिस्टेबलाइज पाकिस्तान अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में कैसे होगा? दैट विल बी द मेन क्वेश्चन। डॉक्टर मुनव्वर साहब, ये जो हमारे पास आया है पैगाम, BRI प्रोजेक्ट इज एट द बैक ऑफ इट, लेकिन इस वक्त देखिए पिवटल क्वेश्चन ये है कि क्या वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स अमेरिका का बुनियादी मसला क्या है? इज टेररिज्म देयर प्राइम कंसर्न और ट्रेड डेफिसिट देयर प्राइम कंसर्न? वो किस साइड से ये प्ले कर रहे हैं? दैट इज द क्वेश्चन। देखें जी, अमेरिका डिक्लाइनिंग पावर है, ये एक हमें बात समझ लेनी चाहिए। और मैंने कई दफा आपके प्रोग्राम में कहा है कि अमेरिका मेक एंड ब्रेक के ऊपर खड़ा हुआ है। मेक एंड ब्रेक की जब मैं बात करता हूं, अमेरिका के टूटने की बात नहीं करता, मैं अमेरिका के इन्फ्लुएंस के टूटने की बात करता हूं। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो एक्सेसिव यूज ऑफ हार्ड पावर है। अमेरिका का दुनिया में जो रूल था उसकी दो वजूहत थी, एक उसका सॉफ्ट पावर और दूसरा उसका बनाया हुआ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को उसने अपने हाथों से उसका गला घोटा है। जिस वक्त यूनाइटेड नेशन की उसने पामाली की है, ICJ की पामाली की है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर को बहुत आगे जाके अपीज किया है, और फिर हार्ड पावर की वजह से इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट हो गया है अमेरिका। तो लिहाजा, और फिर अमेरिकन के लिए जो सबसे बड़ी मशहूर बात है पूरी दुनिया में कि अमेरिका पे आप रिलाई नहीं कर सकते। अभी चंद दिन पहले, यानी 10 दिन पहले, इंडियन आप सोशल मीडिया को देखें, व्लॉगर्स को देखें, उनके मीडिया को देखें, तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, अमेरिका पे कभी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अभी फूले नहीं आ रहे कि उनके साथ उनकी डील हुई है। अच्छा, बाय द वे, ये जो डील है, मुझे कौन ये अक्लमंद आदमी कह सकता है कि ये इंडिया के फेवर में? यानी अगर मैं आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं तो कभी इस तरह की डील नहीं करूं। एक आपको तेल एंड गैस जो है सस्ता मिल रहा है सऊदी अरब से, सस्ता मिल रहा है ईरान से, सस्ता मिल रहा है रशिया से। अब आप 12,000 किलोमीटर दूर से चीजें मंगवाएंगे, उसकी कॉस्ट होती है या नहीं होती उसकी कॉस्ट? बिल्कुल होगी। दूसरी बात, F-35 जो है तैयारा, ये दुनिया का कॉस्टली जेट फाइटर है। और अपने ऑपरेशंस में अगर आप खुद अमेरिकन जो एनालिस्ट हैं इसके एयरफोर्स के, एयर पावर के, अगर आप उनके तज्जिए देखें तो कोई ज्यादा सक्सेसफुल जेट फाइटर नहीं है इस वक्त। उसकी $40,000 पर आवर उसकी कॉस्ट है उड़ाने की। जी, वो नहीं है। और ये खुद इंडिया में इस वक्त बहुत बड़ी बहस चल रही है। सवाए जनरल बख्शी जैसे 2-4 लोग जो कि क्या कहते हैं आप, वो गुस्से के आलम में और दुख के आलम में और शौक के आलम में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जिस वक्त पाकिस्तान की डील हुई है J-35 की और टर्की के साथ कान प्रोजेक्ट की, तो उसके बाद से वो उनको यही कहना था कि यार राफेल इसका मुकाबला नहीं करेंगे, बस किसी भी सूरत। पोजीशन भी समझे ना डॉक्टर साहब, उनकी पोजीशन भी समझे। वो कह रहे हैं कि मैंने जनरल बख्शी साहब को आज सुना है, वो कह रहे हैं, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि 300 स्टेल्थ फाइटर चीन के पास हैं, 40-50 वो पाकिस्तान को दे देंगे, फिर ये कान आ जाएंगे। तो उनके लिए उनकी वेल फाउंडेड हैं फेयर्स, उनके कंसर्न्स में उनको नहीं नजरअंदाज कर सकता। बट ऑन द अदर हैंड उनके पास चॉइस क्या है? चॉइस क्या है? वो SU-57 नहीं ले सकते क्योंकि SU-57 में एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स चाइनीज लगी हुई हैं। डॉक्टर साहब, बात यह है कि फिर आप चाइना को 4,000 मुरब्बा किलोमीटर नहीं देते ना। फिर आप डील करके जो आपके अपने जो जिहादी आपने अपने क्रिएट किए थे दहशतगर्द अफगानिस्तान में, उनकी लिस्टें नहीं पकड़ा। अब आप गलत बातें कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, और जल्द ही ये 7 सिस्टर से भी हाथ धोना पड़ेगा। फिर ये तो ना करे ना, बांग्लादेश से आप चले गए, मालदीव भूटान से आप चले गए, श्रीलंका से आपका असर खत्म हो गया और वो चाइना की वजह से खत्म हुआ। उसके बावजूद आप डील करें। डॉक्टर साहब, बात यह है कि चाइना के पास 300 नहीं है, चाइना के पास 1200 है। प्रॉब्लम यह है कि फिर आप अपने आप को तीसरी बड़ी इकोनॉमी न कहें ना। आप तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, तो आप खड़े होंगे उसके खिलाफ। कहने से पाबंदी नहीं है अभी तक।
कोई अभी तक यूएन रेजोल्यूशन ये क्लेम करने के ऊपर ऐसी कोई रेजोल्यूशन नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। किस बारे में, किसकी बारे में कुछ क्लेम करने के ऊपर, अगर कोई दुनिया का मुल्क क्लेम करना चाहे कि हम बहुत बड़ी कुव्वत हैं, उनका नैरेटिव डॉक्टर साहब उनका नैरेटिव तो अपनी जगह पे है ना। दूसरा ये कि इसमें मैं सलूट करूंगा प्रेसिडेंट ट्रंप को, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने भारत को डरा धमका के और दुनिया को डरा धमका के बगैर इंटरवेंशन के, हालांकि अमेरिका डिक्लाइनिंग मोड में, हर लिहाज से आप क्रिटिकली देखें, इसकी एविडेंसेस देखें, अब मैं क्या इधर बताऊं, वो डिक्लाइनिंग मोड में, और उन्होंने इंटरेस्ट अपने निकाल लिए। इंडिया जैसा जो अपने आप को डिप्लोमेसी में बड़ा जबरदस्त समझता है, वो उनके सामने चारों शाने चित हो गया है सर। और बाय द वे प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात का खुद इजहार किया है कि वो चाइना के साथ कंपीट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते और वो कभी भी इंडिया को उस पोजीशन के लिए नहीं तैयार कर रहे। दूसरा डॉक्टर साहब, मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है इस सारी सिचुएशन में। हमारी पोजीशन अच्छी है, हमारी सही लीडरशिप सही मुकाम पर नहीं है, पहली बात। दूसरा, हमारा हाउस इन ऑर्डर नहीं है, जो कि रिफॉर्म के बगैर नहीं होगा। आप ही के प्रोग्राम में कई दफा कहा, जब तक आप मिडिल क्लास को स्पेस नहीं देंगे, जब तक आप मेरिट को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप भूल जाएं कि आपके अंदर आप किसी भी अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। सीरिया के आपके जो जिहाद का मामला उठ रहा है ना, मुझे अब कोई ये बता दे, ये सीरिया में जो जिहाद नया शुरू हुआ, ये किसने शुरू करवाया? पाकिस्तान ने जाके शुरू करवाया है सर। और ये इधर बात हो रही थी माइक वॉट्स की सर, माइक वॉट्स, ये बिल्कुल अच्छा हुआ ये इसको आइडेंटिफाई किया। ये मेरे पास किताब है सर, 9/11 कमीशन रिपोर्ट। ये जिस 9/11 हुआ है उस वक्त अमेरिकन की परसेप्शन है, जितने भी अमेरिकन आर्मी लगी थी अफगानिस्तान में, उसमें से 90% का ये ख्याल था कि 9/11 के पीछे पाकिस्तान है। आउट ऑफ 17, 11-12 सऊदीज थे, बाकी दूसरे ममालिक से थे। इल्जाम पाकिस्तान पे, हमला सऊदी अरब पे नहीं, हमला अफगानिस्तान पे। आपको याद होगा कि और ये मोदी साहब ने मैं एक जुमला कह इसको मिलाने दीजिए, मैं सुनने वालों देखने वालों को कुछ बताना चाह रहा हूं। देखें, 1898 में अमेरिकन शिप डूब गई क्यूबा में, स्पेन का कब्जा था क्यूबा में। उन्होंने कहा कि आए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो कसूरवार है कल्प्रिट उसको पनिश करते हैं। अमेरिकन ने कहा नहीं, हम तो नहीं मानते, हम तो आप पे हमला करेंगे। चूंकि उनके पास सरप्लस गुड्स था, सरप्लस कैपिटल था। हमला क्यूबा पे नहीं किया, हमला स्पेन पर नहीं किया, हमला जाके फिलिपाइन पर किया, बिकॉज मनीला पोर्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, ये तारीख में पैटर्न देखे ना, हमारा काम है हम पैटर्न को निकालें। और मैं अमेरिका, कोई भी ग्रेटर पावर होता है ना सर, उनकी खूबसूरती ये होती है कि वो 100 साल की सोचते हैं, जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसको जस्टिफाई करना भी आता है, और अपने साइकोलॉजिकल पावर से वो काफी कुछ अचीव कर लेते हैं, जो कि ट्रंप ने हासिल कर लिया है।